वेलकम टू पॉलिटिकल साइंस बाय सुलेहा। आज हम पॉलिटिकल थ्योरी के एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट लिबर्टी यानी स्वतंत्रता को डिटेल में समझेंगे। ये टॉपिक यूजीसी नेट के लिए एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है, खासकर नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी के कॉन्टेक्स्ट में। चलिए शुरू करते हैं। मीनिंग ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी का सरल अर्थ होता है बंधन का अभाव, लेकिन पॉलिटिकल थ्योरी में इसका मतलब सिर्फ रिस्ट्रिक्शंस का अब्सेंस नहीं है। लिबर्टी का मतलब है व्यक्ति को सोचने, बोलने और अपने फैसले लेने की आज़ादी मिलना, बिना किसी आर्बिट्रेरी अथॉरिटी के दबाव के। लिबरलिज्म का पूरा दर्शन इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। क्लासिकल थिंकर्स। जॉन लॉक। सबसे पहले आते हैं जॉन लॉक। लॉक के अनुसार लिबर्टी एक नेचुरल राइट है। हर व्यक्ति को जन्म से 3 मूल अधिकार मिलते हैं: लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी। स्टेट का काम इन अधिकारों की रक्षा करना है, उन्हें छीनना नहीं। इसीलिए लॉक लिमिटेड गवर्नमेंट के पक्ष में थे। J.S. मिल। अब बात करते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल की। मिल ने हार्म प्रिंसिपल दिया। व्यक्ति को तब तक पूरी आज़ादी होनी चाहिए जब तक वो किसी दूसरे को हानि नहीं पहुंचाता। मिल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के सबसे बड़े समर्थक थे। उन्होंने मेजॉरिटी के अत्याचार, टिरेनी ऑफ मेजॉरिटी के खिलाफ चेतावनी दी। हर्बर्ट स्पेंसर। अगला नाम है हर्बर्ट स्पेंसर का। स्पेंसर ने मिनिमम स्टेट का समर्थन किया। स्टेट का इंटरफेरेंस सबसे कम होना चाहिए। उनका विचार सोशल डार्विनिज्म से प्रभावित था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इकोनॉमिक थिंकर्स। अब इकोनॉमिक थिंकर्स की तरफ बढ़ते हैं। एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो ने इकोनॉमिक लिबर्टी का समर्थन किया। उन्होंने फ्री मार्केट और लाइसेंस फेयर पॉलिसी पर जोर दिया। अर्थव्यवस्था में राज्य का रोल मिनिमम होना चाहिए। नेगेटिव लिबर्टी। अब हम आते हैं लिबर्टी के 2 मुख्य रूप पर, नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी। सबसे पहले समझते हैं नेगेटिव लिबर्टी। नेगेटिव लिबर्टी का मतलब है फ्रीडम फ्रॉम यानी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस का अभाव। फोकस होता है कि स्टेट व्यक्ति के काम में दखल ना दे। इस कॉन्सेप्ट को सबसे स्पष्ट रूप से समझाया इसाया बर्लिन ने अपने लेक्चर 2 कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी में। उनके अनुसार नेगेटिव लिबर्टी का मतलब है नॉन इंटरफेरेंस। इस विचार को आगे बढ़ाया फ्रेडरिक हैयक और मिल्टन फ्रीडमैन ने। हैयक ने रूल ऑफ लॉ पर जोर दिया। फ्रीडमैन कहते हैं इकोनॉमिक फ्रीडम पॉलिटिकल फ्रीडम की बुनियाद है। पॉजिटिव लिबर्टी। अब बात करते हैं पॉजिटिव लिबर्टी की। पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब है फ्रीडम टू अपने अस्तित्व को विकसित करने की आज़ादी। ये सिर्फ रिस्ट्रिक्शंस का अब्सेंस नहीं है, बल्कि सेल्फ डेवलपमेंट का मौका है। इसमें फोकस होता है कैपेसिटी बिल्डिंग और मॉरल ऑटोनॉमी पर। कार्ल मार्क्स के अनुसार जब तक क्लास सिस्टम रहेगा तब तक रियल फ्रीडम संभव नहीं। क्लासलेस सोसाइटी ही ट्रू लिबर्टी का आधार है। हर्बर्ट मार्कस ने कहा कैपिटलिस्ट सोसाइटी फॉल्स नीड्स क्रिएट करती है। एरिच फॉर्म ने एस्केप ऑफ फ्रीडम में फ्रीडम फ्रॉम और फ्रीडम टू का अंतर बताया। लिबर्टी एंड लॉ। क्या लिबर्टी बिना लॉ के संभव है? उत्तर है नहीं। लॉ लिबर्टी का शत्रु नहीं बल्कि रक्षक है। रूल ऑफ लॉ ही व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित करता है। अनार्की लिबर्टी नहीं होती। मॉडर्न थिंकर्स एंड वर्क्स। अब कुछ मॉडर्न थिंकर्स और उनकी इम्पॉर्टेंट वर्क्स का जिक्र करते हैं। नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम 1995, फ्रीडम को रेशियल इनजस्टिस के खिलाफ स्ट्रगल के रूप में प्रेजेंट किया। ऑंग सान सू की, फ्रीडम फ्रॉम फेयर 1990, फ्रीडम का मतलब फेयर से मुक्ति। अमर्त्य सेन, डेवलपमेंट एज फ्रीडम 1999, डेवलपमेंट एक्सपेंशंस ऑफ फ्रीडम। मिल्टन फ्रीडमैन, कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम 1962, इकोनॉमिक फ्रीडम पॉलिटिकल फ्रीडम की फाउंडेशन है। जोसेफ रॉस, द मॉरलिटी ऑफ फ्रीडम 1986, फ्रीडम का मतलब मीनिंगफुल और मॉरली वैल्यूएबल चॉइसेस है। इस प्रकार लिबर्टी के एक बहु मॉडर्न और मार्क्सिस्ट थिंकर्स इसे सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन से जोड़ते हैं। यूजीसी नेट के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी का कंपैरिजन सबसे इम्पॉर्टेंट है। यही था आज का लेक्चर।
अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट चैप्टर इक्वालिटी। अगले लेक्चर में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पर बात करेंगे, क्या इक्वालिटी बिना लिबर्टी पॉसिबल है। इस डिबेट को समझना यूजीसी नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।